गुजरे समय को ना भूल पाना और उसकी याद को मकबरे, कुओं, पत्थरों और रोजों की शक्ल में स्मृति चिन्ह स्वरूप बनाकर सहेजना चिरकाल से ही हमारी परंपरा रही है। समय की रेत को हटाकर जब इन स्मृति चिन्हों को दुनिया के सामने लाया जाता है, तब ये प्रकृति और संरक्षण के प्रति हमारे पूर्वजों की सजगता से भाव विभोर भी कर देते हैं। इसी तरह का एक अनूठा स्मृति चिन्ह है रानी की वाव। रानी की वाव, जिसे 11वीं शताब्दी में रानी उदयमती ने अपने पति दिवंगत राजा भीमदेव प्रथम की याद में बनवाया था। गुजरात राज्य के अहमदाबाद से 140 किलोमीटर दूर स्थित है एक ऐतिहासिक जिला पाटन, जो कि सोलंकी राजवंश की राजधानी हुआ करती थी। तब इसे अनिहलवाड़ा कहा जाता था, लेकिन यहाँ के प्रसिद्ध पटोला साड़ियों के नाम पर इसका नाम पाटन पड़ गया। यहीं पर स्थित है रानी की वाव, एक ऐसी अनोखी बावड़ी जो सरस्वती नदी में आए बाढ़ की वजह से लंबी अवधि के लिए दुनिया की नजरों से ओझल रही। उन्नीस 1980 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान के पुरातत्वविदों ने जब इस बावड़ी के ऊपर से रेत को बाहर निकाला, तब ये बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। ये पुरातन विदों के अथक परिश्रम का ही फल है कि ये वाव आज व्यवस्थित रूप से संरक्षित है। उस समय इसमें 7 मंजिलें बनवाई गई थी, जिसमें से आज 5 मंजिलें ही सुरक्षित बच पाई हैं। इस बावड़ी का प्रारंभ तोरण द्वार से होता है। चौसठ मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी इस वाव के अंतिम छोर पर कुआं है। एक परावर्तित मंदिर की शक्ल में बनी ये वाव उस काल के शिल्पियों व कारीगरों की दक्षता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। भव्य कलाकृतियों व शिल्प की बारीकियों को अपने में समेटे हुए इस वाव की हर एक मंजिल, हर एक सोपान पत्थरों पर गढ़ी हुई गाथा का बखान करते हुए प्रतीत होते हैं। वाव के असल स्वरूप में 7 मंजिलों पर 108 से भी अधिक मूर्तियां थीं। योगिनी, नाग कन्याएं, वामन, नरसिंह, बराह आदि विष्णु के 10 अवतारों को बहुत ही बारीकी से पत्थरों पर उकेरा गया है। हर मंजिल पर एक चौकोर सुसज्जित छत है। ये छत 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। इस छत की विशेषता है कि इसके प्रत्येक स्तंभ के ऊपरी भाग पर कीचक की आकृति बनी है। कीचक महाभारत काल में मत्स्य राज का शक्तिशाली सेनापति था, जिसका वध भीम द्वारा किया गया था।
आखिरी मंजिल पर विराजमान है शेषशायी विष्णु, जो क्षीर सागर में ध्यान मग्न है। यही पश्चिम में स्थित है 30 मीटर गहरा कुआं। जल इस मंदिर का मुख्य देवता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि जैसे मनुष्य के शरीर में स्थित 7 चक्रों से प्रेरित है ये 7 मंजिलें। हर मंजिल पर भाव विभोर कर देने वाले विहंगम दृश्य और इनको पार कर जाने वाला निर्वाण यानी जल को प्राप्त कर लेता है। यहां जल आध्यात्मिकता से जुड़ा है। ऐसा पाया गया है कि कोई 50-60 साल पहले तक वाव के आसपास आयुर्वेदिक पेड़ पौधे उगे हुए थे, जिसकी वजह से कुएं का पानी रोगाणुरोधक बन गया था, जो उस समय के लोगों को अनेक जानलेवा बीमारियों से बचाता था। हमारे देश भारत में बावड़ियों का उपयोग सदियों से जल संग्रहण, छाया प्रदान करने के लिए तथा सामुदायिक केंद्र के रूप में किया जाता रहा है। 7 सोपान युक्त जल वाली ये बावड़ी 27 मीटर गहराई तक बनी है, जहां आगंतुक गर्मी से बचने के लिए भी एकत्रित होते थे। वास्तव में अपनी उत्कृष्ट निर्माण शैली और स्थापत्य कला की वजह से भी इसे सभी बावड़ियों की रानी यानी कि रानी की बाव कहा जाता है। 22 जून 2014 को यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित किया है। पाटन के गौरवशाली इतिहास में रानी की वाव वो मील का पत्थर है जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। यहाँ रेल मार्ग के अलावा बस और प्राइवेट टैक्सी से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। जल संरक्षण का साधन मात्र ना होकर ये वाव जिस तरह से उस काल के सामाजिक ताने बाने में रची बसी हुई थी, आज के मानव के लिए चर्चा का विषय है।